जय माँ भगवती हर हर महादेव। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय है रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम जो है वो भगवान शिव की बहुत ही प्रिय स्तुति है, बहुत ही प्यारी स्तुति है। यह मुझे स्वयं को भी बहुत प्रिय है और भगवान शिव की अनुकंपा इससे बहुत ही शीघ्र ही प्राप्त होती है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं और बहुत ही जल्द वह रुद्राष्टकम से प्रसन्न होते हैं। इसमें रुद्राष्टकम में भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की स्तुति की गई है और भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि वे हम पर प्रसन्न हों। और ये रुद्राष्टकम करना कब चाहिए? तो भाइयों, कभी ऐसी स्थिति बन रही हो कि हमें यह मालूम हो कि हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई अपराध बन गया है। जैसे किसी तीर्थ में हम जाते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि किसी तीर्थ में हम गए हैं और वहाँ पे तीर्थों में कोई भी पुण्य किया जाता है, आप सभी ने सुना होगा, वहाँ पे कोई पुण्य किया जाता है तो उसका कई गुना फल मिलता है। उसी प्रकार से यदि हमसे तीर्थ में कोई अपराध बन जाता है तो उसका कई गुना पाप भी मिलता है। तो तीर्थ में हम कहीं गए हुए हैं, वहाँ कोई अपराध हमसे बन पड़ा है, हमें पता है, तो उसके शमन के लिए, जो वहाँ पर हमें दोष लगा है, उसके शमन के लिए हमें भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए और रुद्राष्टकम का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान शिव के आप सभी के घर में यदि शिवलिंग हो, तो शिवलिंग का अभिषेक करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। और कोई विशेष अपराध कर दिया हो, कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, जो हमें पता हो, हमें अब अभी पहले हमने किया हो और आज जाकर के हमें ऐसा लग रहा हो कि हाँ, ये अपराध हमसे बन पड़ा है, इसकी क्षमा हमसे भगवान से मांगना चाहिए, इसकी क्षमा हमें भगवान से मांगना चाहिए। तो हम शिव जी के मंदिर में जाएं, जो थोड़ा पुराना हो, 10-12 साल पुराना मंदिर हो, और वहाँ पर जाके शिव जी का अभिषेक करेंगे जल से। तांबे के लोटे में जल ले जाइए और जल से, सादा जल, सादे जल से गंगा जल उसमें मिश्रित कर लें। उसमें और भी कुछ ना मिलाएं, क्योंकि तांबे के लोटे में कुछ और मिलाते हैं, दूध या गंध वगैरह मिलाते हैं, तो वह जल जल नहीं रहता, वह मदिरा समान हो जाता है। तांबे में यदि हम अ, गाय का कुछ भी, जो पंच गव्य होते हैं गाय के, वो कुछ मिलाते हैं, गाय का कोई भी, तो वह मदिरा के समान माना जाता है। तो इसलिए और भी उसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। गंगा जल और जल मिश्रित कर लें, और गंगा जल हो तो बहुत ही उत्तम। और शिव जी का अभिषेक करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए और पहले संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे यह अपराध बन पड़ा था और उस अपराध के शमन के लिए हम आपका यह पाठ कर रहे हैं, कृपया आप हमें क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करके रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। ये हो गया अपराध के लिए। यदि हमें कोई अपराध बोध हो तो भगवान शिव से प्रारब्ध काटने के लिए भी हम रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों के शमन के लिए भोलेनाथ प्रारब्ध काटते हैं। तो भगवान शिव की शरण में जाने के बाद में इस जन्म के, पिछले जन्म के सभी प्रकार के जो अपराध हैं, उनका शमन होता है। तो मैं अब रुद्राष्टकम का पाठ करूँगा, गायन का प्रयास करूँगा। श्री गणेशाय नमः। गुरुदेवेभ्यो नमः। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालम् चलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति हर हर महादेव। अब मैं आप सभी को इसका अर्थ बताता हूँ, कृपया भाव विभोर और ध्यान पूर्वक सुने। हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप हैं, जो कि महान हैं, ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पाप हैं, जो निष्पक्ष हैं, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ।
जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी हैं, उदार एवं दयालु हैं, गुणों का खजाना है, पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। जो बर्फ के समान शील हैं, जिनका मुख सुंदर है, गौर रंग के हैं, गहन चिंतन में हैं, जो सभी प्राणियों के मन में हैं, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ में सर्प का वास है, जिनके कानों में बालियां हैं, सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर सुख का भाव है, कंठ में विष का वास है, दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर भगवान पूरे संसार के नाथ हैं और मैं उनको पूजता हूँ। जो भयंकर हैं, परिपक्व साहसी हैं, श्रेष्ठ हैं, अखंड हैं, अजन्मे हैं, सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं, किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति रखते हैं, जो ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती जगदम्बा जगत जननी के पति जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। जो काल के बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, धर्म का साथ देते हैं, अधर्मी का नाश करते हैं, चित्त का आनंद हैं, जो जुनून है मुझसे खुश रहें ऐसा भगवान, जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदन करके ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख हैं, शांति हैं, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, सभी जगह वास करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, न योग, न जप, न ही पूजा। हे देव, हे महादेव, मैं आपके सामने अपना मस्तक हमेशा झुकाता हूँ। सभी सांसारिक कष्टों, दुख, दर्द से मेरी रक्षा करें। मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभू को प्रणाम करता हूँ। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। तो भाइयों, आपने रुद्राष्टकम का पाठ और साथ में भावार्थ भी सुना। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, हम सभी इंसान हैं और इंसानों से कोई ना कोई अपराध होता रहता है। तो रुद्राष्टकम को अपना शरीर का अंग बना लीजिए और प्रातःकाल एक बार अवश्य, अगर घर में शिवलिंग है तो भगवान को जल चढ़ाते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करिए। मंदिर जाते हैं तो जल लीजिए और रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए जल चढ़ाइए। और कोई अगर बड़ा मंदिर है तो वहाँ पर उतना समय नहीं मिल पाता है, तो हम पहले जल चढ़ा लेंगे और उसके बाद में बाहर खड़े होकर के रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। रुद्राष्टकम की शरण लीजिए, भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करिए, अपने प्रारब्धों से मुक्त होइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।